हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट की यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा जो है ये चल रही है और कहीं ना कहीं आप लोगों की अगर अगले आने वाली शिफ्ट में परीक्षा है तो ये वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मदद कर सकती है। अब देखिए, ये जो ऑनलाइन परीक्षा है ये लास्ट ईयर भी हुई थी और लास्ट ईयर भी हम लोगों को बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे मिले थे जो कि सीटेट के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिए गए थे, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जैसे कि अगर हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में बहुत सारे टॉपिक आपका 6 to 8th क्लास की यहाँ पे साइंस और सोशल साइंस का यहाँ पे दिया गया था, जो कि अगर आप यहाँ पे जो सीटेट परीक्षा का सिलेबस है उसको खोल के देखेंगे तो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है और ना ही ये सिलेबस यहाँ पे रिवाइज किया गया। बट अगर इस बारी हम पिछले बारी के यहाँ पे सीटेट परीक्षा के से कंपेयर करें तो आपका जो पेपर है उसका शिफ्ट और ज़्यादा यहाँ पे हार्ड कर दिया गया। हार्ड कैसे? यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपके क्वेश्चन पूछने की वो आपकी ज़्यादा यहाँ पे टफ हो गई है और जो क्वेश्चन आपका इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाता था उनमें भी आपका यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको परेशान भी कर सकती है कि अगर आने वाली शिफ्ट में आपका पेपर है तो क्या आपके शिफ्ट में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आप ये माइंडसेट बना के चलिए कि पेपर जो है वो ईजी नहीं आने वाला। सबसे पहले अगर आप इस तरीके का माइंडसेट अपने पेपर के में बना के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हमारा पेपर जो है एक मॉडरेट लेवल का आने वाला है और उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो आपकी रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आपका पेपर कैसा जाएगा। यानी कि रीडिंग से मेरा मतलब है कि क्वेश्चंस को आप कितना शार्पली और कितना जल्दी आप सही तरीके से रीड कर पा रहे हैं। अगर आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बढ़िया है तो आपका पेपर बढ़िया ही जाना है। देखिए, वैसे तो कहने के लिए ये बोला जाता है कि हार्ड या मॉडरेट, बट अगर हम इवेंचुअली देखें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे पूरे माइंडसेट पे। तो आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग स्किल को इतना बढ़िया बना देना है कि कोई क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूरा 1 मिनट ले रहा है वो आप यहाँ पे 30 सेकेंड में ही सॉल्व कर पाए। देखिए, अब मैथ्स की बात करें, ईवीएस में आपके रीजनिंग बेस्ड जो आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो तो टाइम लेंगे। साथ ही साथ साइंस और एसएसटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये एरिया भी आपका टाइम टेकिंग है ही। बट जो एरिया आपका टाइम टेकिंग नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि जो एरिया में आप टाइम बचा सकते हो उस एरिया में आप टाइम बचाइए। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो टॉपिक्स है आउट ऑफ द सिलेबस आपका पूछा जा रहा है और ज़्यादातर ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है हमें, ईवीएस में। अब देखिए, ईवीएस में जो एरिया यहाँ पे पूछा जा रहा है वो या तो आपसे पेंटिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये टॉपिक्स आप कर लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने चैनल पे यहाँ पे करवाया है। अदरवाइज आप कहीं से भी करें बट ये टॉपिक छोड़ के मत जाइए। इसके अलावा अलग अलग तरीके की साड़ी जो है वो कहाँ कहाँ पहनी जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे फूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जो हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट होता है ना, अगर आपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की है, जो हमारे स्टैटिक जीके का पार्ट होता है वो आप करके जाइए। इसके अलावा भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कौन सी भाषा कौन से स्टेट में बोली जाती है, ये सब चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है। अब आप कहेंगे ये आउट ऑफ द सिलेबस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ईवीएस के सिलेबस में हमें ये सारी चीजें मेंशन नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ईवीएस में आपको 6 to 8 की दिख जाएंगी, जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया और फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पीकरण, अब देखिए इवापोरेशन, ये सारी चीजें आपकी पूछी जा रही हैं। तो आपको इस तरीके से तैयार होना है। और साथ ही साथ अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखिए, इस पे लास्ट ईयर भी चर्चा हुई थी कि अगर हमारी शिफ्ट का जो लेवल है वो अलग अलग आता है तो पेपर में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। बट देखिए, लास्ट ईयर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। अगर देखिए 1% चांस के लिए इस बार होता भी है तो वो हमें अपडेट कर दिया जाएगा, बट नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस यहाँ पे कम है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी और फाइनली यहाँ पे सीटेट द्वारा हमें ये बताया गया कि जनरल कैंडिडेट को 90 ही लाने, चाहे वो उसने किसी भी शिफ्ट में पेपर दिया हो, और यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को 82 ही लाने, क्योंकि ये एक आपको वैलिडिटी देता है, एक आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया था। तो देखिए, अगर आपका आने वाले सेट में पेपर है तो अच्छे से तैयारी करिए
और लास्ट ईयर की सीबीटी क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो तो डिपेंड करेगा, वो तो पता चलेगा जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। बट थोड़ा सा आपका जो लेवल अप वाले क्वेश्चन है वो आपको सीबीटी में देखने को मिलेंगे। उससे पिछले सालों क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कीजिए। ये चीज़ आप तैयार करके जाएंगे, आपको फायदा मिलेगा। आई होप आप लोगों का अगर आने वाली शिफ्ट में परीक्षा है तो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि पेड फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।